हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज से हम पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप प्रीलिम्स में अच्छे से आंसर नहीं कर पाएंगे। और प्रीलिम्स में ही क्यों, आप मेंस में आंसर लिखने बैठेंगे जीएस 2 के तो आप अच्छे से आंसर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आपकी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है वही अच्छा नहीं है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है और हम यहाँ पे पॉलिटी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। व्हाट इज स्टेट? और इस पे भी प्रीलिम्स 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेट क्या है। क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट। इसमें बहुत चार डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं। मैं पहले पढ़ना चाहूंगा जो कि आंसर है। ए कम्युनिटी ऑफ पर्संस परमानेंटली ऑक्युपाइंग ए डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। तो चार डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट हैं जिसको मिलकर स्टेट बनता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी हमारी पॉलिटी इसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूम रही है। Every single component in our polity is revolves around the concept of state। तो अगर इसको अच्छे से आपने समझ लिया तो पूरी पॉलिटी को समझना आसान हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट और जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो स्टेट को इन चार कंपोनेंट्स मिलकर ही स्टेट बनता है। अगर कोई एक भी इसमें मिसिंग है तो उसको हम स्टेट नहीं कह पाएंगे। आप 2021 का जो स्टेट वाला क्वेश्चन है आप उसमें देखिए, उसमें हर एक जगह पे कुछ ना कुछ मिसिंग है एक कंपोनेंट, इसीलिए वो जो बाकी तीन ऑप्शंस है वो गलत है। अब स्टेट के अंदर पीपल होने चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए और गवर्नमेंट हो, एक एस्टैब्लिश गवर्नमेंट हो जो कि सोवरेन हो। ये चीजें सिंपल है। वी कैन डिफाइन टेरिटरी कि ये पर्टिकुलर टेरिटरी है और इस पे we are occupying that territory permanently, fine। और इसमें people are residing there as a politically combined entity। we are organized politically, that is why we are most important component of the state। उसके बाद we are having government, और गवर्नमेंट भी कैसी, sovereign government exercising the power on entire territory in a sovereign manner। so sovereignty डोमेस्टिक भी है और इंटरनेशनल sovereignty भी है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। sovereign इन डोमेस्टिक मींस कि जो भी हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर हैं उसमें हम हमारी पावर को विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हम एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर कि हम ये स्टेप उठाएं या फिर ये पॉलिसी बनाएं। नो वन इज फ्रॉम अदर कंट्रीज डायरेक्टिंग अस कि तुमको ऐसा करने से ये करना चाहिए। वी आर इंडिपेंडेंट और वट एवर पॉलिसीज, वट एवर डिसीजन वी आर टेकिंग, वट एवर लॉ वी आर मेकिंग, हम इंडिपेंडेंटली इसको कर रहे हैं। हमारे पास पूरी ऑटोनॉमी है। दैट इज वाई वी आर सोवरेन स्टेट। तो स्टेट के अंदर ये सारे चार कंपोनेंट आते हैं। और अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे हम हमारी पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने पहला चैप्टर है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। डोंट यू थिंक सो इस कंपोनेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट प्रेफरेंस दिया कि देखिए पहले हम डिफाइन तो करें कि किस टेरिटरी पे जा हम हमारे जो भी गवर्नमेंट है वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगी। इसीलिए पहला जो पार्ट है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का बनाया गया कि हम डिफाइन किया गया कि ये स्टेट होगा, ये हमारे सारे स्टेट होंगे, इनके ये नाम होंगे। उसके लिए शेड्यूल 1 अलग से बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में पीपल। तो जब हम पीपल की बात करते हैं तो एक कंट्री के अंदर उसकी पॉपुलेशन में दो तरह के लोग हो सकते हैं। पहले सिटीजन एंड दूसरे एलियन। तो हमारा दूसरा पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो सिटीजन्स को एड्रेस करता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि सिटीजन्स कौन कौन हमारी जो पॉलिटिकल टेरिटरी है
जिसपे हम सॉवरेनली पावर को एक्सरसाइज करते हैं, उसमें सिटीजन को क्या क्या राइट मिलेंगे। और जैसे ही हम फंडामेंटल राइट्स पे आते हैं, फंडामेंटल राइट्स को जब हम पढ़ते हैं, तो पहला जो चीज है आर्टिकल 12 में वो है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। क्योंकि जो सिटीजन है, ये जो अपने राइट्स को डिमांड करते हैं, वो स्टेट के अगेंस्ट ही करते हैं। पूरा फंडामेंटल राइट्स का जो सारा डिस्कशन है वो सिटीजन और स्टेट के बीच में ही है। तो इसीलिए स्टेट को प्रॉपरली डिफाइन आर्टिकल 12 में किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस। तो ये देखिए, ये कनेक्शन है यहां पे। उसके बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आ गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो स्टेट कौन से प्रिंसिपल्स को अपने माइंड में रखे जब वो सिटीजंस के लिए पॉलिसी बनाए? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फिर सिटीजंस के फंडामेंटल ड्यूटीज आ गई कि सिटीजंस की क्या ड्यूटी है स्टेट के लिए। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में सॉवरेनिटी। तो हम सॉवरेन हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सॉवरेन थी जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और अब भी हम सॉवरेन हैं। जो भी हम इंटरनेशनल अफेयर्स में जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, जो भी हमारे रिलेशंस हैं, वो हम इंडिपेंडेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी सारी कंपोनेंट्स को जो मिलके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारी पॉलिटी है, जिसको हम आगे आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी था। उसके बाद में स्टेट और गवर्नमेंट टोटली डिफरेंट चीज है। आप स्टेट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो इट्स अ काइंड ऑफ बॉडी पॉलिटिक जो स्टेट के बिहाफ में काम करती है। इट्स अ फंक्शनल आर्म ऑफ द स्टेट। स्टेट सारे के सारे अपने फंक्शंस गवर्नमेंट के थ्रू करता है, इजंट इट? और उसके 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये 3 कंपोनेंट्स को मिलके गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होती है। तो इसके भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही एलेबोरेटिव डिस्कशन दिया गया है, प्रोविजंस दिए गए हैं, जिनको हम आगे आगे डिस्कस भी करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से समझिए। जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब स्टेट का डिफरेंट हम डायमेंशंस को एक्सप्लोर करेंगे आर्टिकल 12 में, और फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था। ऐसे ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के वीडियो में लेके आऊंगा। बने रहेगा साथ। थैंक यू सो मच।